गोली फैला के भीख मांगता हूँ कि अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने सनातन को बचाओ, इन भेड़ियों से इस देश को बचा लो। मैं भीख मांग रहा हूँ। राजस्थान देखिए ना, ये है राजस्थान। राजस्थान देखिए, क्या राजस्थान, जलता हुआ राजस्थान, बिलखता हुआ अनाथ राजस्थान। ठाकुर की आपने हत्या कर दी, हिंदुओं की हत्या करेंगे और मुसलमानों को भगाएंगे। मतलब एक तरफ हिंदुओं को मारते जा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा करणी सेना को समर्थन देती है। मैं पंडित बालयोगी महाराज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का महासचिव इस बात का ऐलान करता हूँ। 2 करोड़ रुपए एक सरकारी आवास, अब पूरा खर्च सरकार वहन करेगी राजस्थान का, और उनको तत्काल सिक्योरिटी दी जाए। हिंदू नेताओं की हत्या होने लगी और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव को लेकर, इसलिए उनकी हत्या कराई। राजपूत लगातार कह रहे हैं कि सीएम पद की शपथ नहीं लेने दी जाएगी राजस्थान में, पूरी जाम कर रहे हैं नहीं, शपथ नहीं होगी। सीएम पद की शपथ नहीं लेने देंगे राजस्थान में। नहीं, हम खुद जा रहे हैं जयपुर। अगर गहलोत की सरकार बनती तो अभी शपथ हो रही होती। गहलोत की सरकार होती तो अभी शपथ रुकवा देते। हिंदू नेता मरा है, हिंदू नेता मरा है, ठाकुरों का नेता मरा है, करणी सेना का अध्यक्ष मरा है, कोई आम आदमी नहीं मरा। और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया। इसीलिए इस फाइल के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट, एक कॉपी हमने खड़गे जी को दी है, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट गई है। शपथ नहीं होगी, कहिए शपथ नहीं होगी तो नहीं होगी, बात खत्म। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। बीजेपी को धैर्य रखना चाहिए। तो आप राजपूतों के समर्थन में लड़ेंगे? बिल्कुल, और हम जा भी रहे हैं जयपुर। इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अब इनकाउंटर भी तो देश चल रहा है, संविधान कहाँ रह गया। इनकाउंटर तो होना ही चाहिए। घर में घुस के किसी हिंदू नेता को आप मार दोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे, क्या जवाब दोगे इस भगवा को? क्या जवाब दोगे? जिन बड़े बड़े सिंहासनों में तुम ऐसे बैठते हो, क्या जवाब दोगे? अरे इसमें बहुत साफ सुथरा शुद्ध आदमी बैठता है जो नफरत की बातें ना करे, इंसानियत की बातें करे। माहौल दिख तो रहा है आपको, जल रहा है राजस्थान, मणिपुर बना दिया राजस्थान को। मतलब मणिपुर जैसे हालात राजस्थान में क्यों अभी नहीं दिख रहे हैं आपको? चक्का जाम है, रोड जाम है, आग लगाई जा रही है आपको। मणिपुर का हाल, आपका मणिपुर में कौन सा हाल हुआ था? भाई हमारे ही नेताओं की हत्या हो रही है। RSS बनाया गया, पंडितों की हत्या यूपी में कराई गई, करणी सेना बनाई गई, अब ठाकुरों की हत्या होने लगी। अभी ठाकुरों का शुरुआत है, अभी देखो कितने गिराएंगे। क्यों मारा गया हिंदू? और क्या हिंदू हिंदू को ही मारेगा? तरह के तो हमारे हिंदू संस्कार नहीं थे। मैं बार बार हिंदुओं से कह रहा हूँ, अपने बच्चों को बिगड़ने मत दो, अपने बच्चों को लड़ने मत दो। तुम्हारे यहाँ के तारे हैं, किसी दिन भी चले जाएंगे, तुमको समझ में आएगा। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद मामला तूल पकड़ लेता है और सारे राजपूत एकजुट होकर कहते हैं कि ये बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा जब तक सरकार एनकाउंटर नहीं करती, सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती। तुरंत एनकाउंटर किया जाए, जिसने भी करणी सेना के अध्यक्ष को मारा है तुरंत पुलिस एक्शन ले। तो ये भी सवाल है कि क्या राजस्थान में भी हालात मणिपुर जैसे होने वाले हैं? हमारे साथ बालयोगी जी है, बालयोगी से जानने की कोशिश करें। राजस्थान के हाल, सरकार बनते ही भाजपा में मणिपुर वाला हाल। आप क्या दिखाना चाहेंगे सिस्टर? ये देखिए, पहला जलता हुआ राजस्थान, जलता हुआ राजस्थान, और देखिए टूटते हुए झुग्गियां चले जाए। और देखिए बयान ऐसे, और बयान देखिए। निश्चित रूप से ये चलने वाला है, ये होने वाला है। अपराधी और जिहादी छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाए। मतलब मुसलमान छत्तीसगढ़ छोड़ के चला जाए, दलित छत्तीसगढ़ छोड़ के चला जाए। ठाकुर की आपने हत्या कर दी, हिंदुओं की हत्या करेंगे और मुसलमानों को भगाएंगे। मतलब एक तरफ हिंदुओं को मारते जाओ और मुसलमानों को नाम पे, अब मुसलमानों को परेशान करते जाओ। ये सरकार, ये सबका साथ सबका विकास है। वही बाल मुकुंद चार जी, आप देखिए कितना पाखंड है भाजपा में, और इसी जनता के आंसुओं को देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए पाखंड दिखाएं आपको, पाखंड। आप पाखंड दे नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, आप पाखंड देखिए भाजपा का। वही विधायक जिन्होंने कुछ दिन पहले मांस हराने की बात की थी, बाल मुकुंदराचार्य, और उनके समर्थक तेरी माँ तेरी बहन, माँ बहनों की गाली, गंदी गंदी गालियाँ, गुंडा गर्दी, वो बाप है, वो बाप है। लाइसेंस मांगने का अधिकार किसका होता है? कमिश्नर का होता है, कोर्ट का होता है। देखिए नया राजस्थान, देखिए ना, ये है राजस्थान। राजस्थान देखिए, क्या राजस्थान, जलता हुआ राजस्थान, बिलखता हुआ अनाथ राजस्थान।
रात का है, अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे वहाँ पर। अभी मुख्य शपथ से पहले देखो शगुन तो हो गया, ये शगुन है हिंदुओं की निर्मम हत्या। हम एक बात और कहेंगे कि अगर इस चीज़ों को नहीं रोका गया, मैं हिंदुओं से झोली फैला के भीख मांगता हूँ कि अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने सनातन को बचाओ, इन भेड़ियों से इस देश को बचा लो। मैं भीख मांग रहा हूँ। कल करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश में हिंदू नेताओं की हत्या होने लगी, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव को लेकर, इसलिए उनकी हत्या कराई गई। उनकी हत्या कराई गई है, लेकिन कह रहे अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई जो है गैंग, उसका है हाथ इसमें। देखिए कोई भी गैंग हो, हम इसमें नहीं जानते, हम कानूनी आदमी हैं और संविधान को मानते हैं। हम नहीं जानते हत्या किसने की, लेकिन जिसने भी की है निंदनीय है। घर में घुस के किसी हिंदू नेता को आप मार दोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे, क्या जवाब दोगे इस भगवा को? क्या जवाब दोगे? जिन बड़े बड़े सिंहासनों में तुम ऐसे बैठते हो, क्या जवाब दोगे? अरे इसमें बहुत साफ सुथरा शुद्ध आदमी बैठता है जो नफरत की बातें ना करे, इंसानियत की बातें करे, जो सबको एक करने की बातें करे। वो तो बीजेपी सरकार का। और अगर मैं विधायक बनता, अब ऐसी कोई बात थी तो उनसे मैं जाके कहता, देखिए ये असंवैधानिक है, लोग उनकी बात मानते, लेकिन आप 4 समस्तरों के साथ जाके राकेश सावंत जैसा हाईलाइट होने चले गए। राकेश सावंत को जब हाईलाइट होना रहता है तो कोई बयान दे दे, और उसके बाद आपके पार्टी ने दबाव बनाया तो आपने उसको फिर माफ़ी मांगी। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आपकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई आपकी? ये इस तरह के तो हमारे हिंदू संस्कार नहीं थे। मैं बार बार हिंदुओं से कह रहा हूँ, अपने बच्चों को बिगड़ने मत दो, अपने बच्चों को लड़ने मत दो। तुम्हारे यहाँ के तारे हैं, किसी दिन भी चले जाएंगे तो तुमको समझ में आएगा। सबसे बड़ा गम होता है इंसान को, भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान को स्वर्ग और नर्क यहीं झेलना पड़ सकता है। पूछो कैसे? जैसे किसी भी दंपत्ति के एक ही लड़का हो और 22-23 साल की उम्र में ख़त्म हो जाए ना, तो वो ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहता है, बचपन से लेकर जिंदा रहने तक, वह स्वर्ग रहता है। अब मरने के बाद जब वो आदमी उस अपने इस बच्चे के लिए दुख करता है, रोता है ना, तो उसके लिए नर्क होता है। इस देश में नर्क बना दिया गया हमारी ज़िंदगी को, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसीलिए इस फाइल के साथ हमें सुप्रीम कोर्ट, एक कापी हमने खड़गे जी को दी है, एक कापी सुप्रीम कोर्ट गई है, और भी चीज़ जगह पे हम इसको देते रहेंगे। लेकिन राजपूत लगातार कह रहे हैं कि सीएम पद की शपथ नहीं लेने दी जाएगी। राजस्थान में पूरी जाम कर रखा है उन लोगों ने। आज राजस्थान बंद है। शपथ नहीं होगी, सीएम पद की शपथ नहीं देने देंगे राजस्थान में। नहीं, हम खुद जा रहे हैं जयपुर। अगर गहलोत की सरकार बनती तो अभी शपथ हो रही होती। गहलोत की सरकार होती तो अभी शपथ रुकवा देते। हिंदू नेता मरा है, हिंदू नेता मरा है, ठाकुरों का नेता मरा है, करनी सेना का अध्यक्ष मरा है, कोई आम आदमी नहीं मरा। शपथ नहीं होने देंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, जैसे अतीक अहमद का इनकाउंटर हो गया था, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमें कुछ नहीं बोलना। हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता तो हम क्यों बोलेंगे? किसी के ऊपर नाम ले लेंगे भाई, क्यों किसी का नाम लेंगे? लेकिन उन्होंने माना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कहना है कि हमने ही करी हत्या। तो कोर्ट, पुलिस का कार्रवाई करेगी, कोर्ट कार्रवाई करेगी अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम देश से सवाल करेंगे, देश की सरकार से करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई से सवाल करने जाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेने जा रहा है, तो वो उनका काम है। हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार जवाब दे क्यों मारा गया हिंदू को, और क्या हिंदू को ही मारेगा? सवाल तो ये भी उठता है। अगर सरकार हिंदुत्व की बात करती है तो कल तो हम भी सेफ नहीं है, लाल हमें भी कोई ना कोई गैंग मार देगी, सीधी बात है। फिर और हम मरने से नहीं डरते, मारना है मार दो। लेकिन जो हो रहा है वो देश में गलत हो रहा है। हम बोल नहीं पा रहे हैं इस मैटर पे। हम क्या बोले कि भाई हमारे ही नेताओं की हत्या हो रही है। RSS बनाया गया, पंडितों की हत्या यूपी में कराई गई, करनी सेना बनाया गया, अब ठाकुरों की हत्या होने लगी। अभी ये ठाकुरों का शुरुआत है, अभी देखो कितने गिराएंगे, देखना आप। तो अब क्या लग रहा है राजस्थान में क्या माहौल होने वाला है? माहौल दिख तो रहा है आपको, जल रहा है राजस्थान। मणिपुर बना दिया राजस्थान को। मतलब मणिपुर जैसे हालात राजस्थान में क्यों अभी नहीं दिख रहे हैं आपको? चक्का जाम है, रोड जाम है, आग लगाई जा रही है आपको। मणिपुर का हाल, आपका मणिपुर में कौन सा हाल हुआ था? वहाँ का बैठ के वहाँ क्या बर्थडे पार्टी मनाई गई थी क्या मणिपुर में? क्या मजाक कर रही हैं आप? आधे से बहनों को घुमाया गया था सड़कों पे, मेरी बहन, आधे से बहनों को घुमाया गया था। हम आपके लिए पीड़ित है। अभी वहाँ देखिए कितने अत्याचार होंगे। इसी की आड़ में तो कितने लोगों की दुकानें लूटी जाएंगी, इसी की आड़ में कितने लोगों का कत्ल किया जाएगा, इसी कारण में। गहलोत की सरकार थी इसलिए ये सब हुआ है, ये सब प्लानिंग पहले से थी। पंजाब पुलिस ने लेटर भी लिखा था। देखिए मैं कहीं ना कहीं एक बात बता दूं, केंद्र सरकार को अगर ये चीज़ मालूम होती है तो केंद्र सरकार कंगना राउत को अगर सिक्योरिटी दे सकती है, नमूनों एक्ट्रेस को दे सकती है,
फिल्म एंकरों को दे सकती है, तो केंद्र सरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं दी करणी सेना के अध्यक्ष को जब वो भाजपा को समर्थन कर रहे थे? तो जवाब दे दे। सवाल तो हम पूछेंगे ना कोर्ट जाके, उनको घर चलेंगे जब राजस्थान में हम जा रहे हैं और इस धरने में शामिल होंगे। लेकिन राजपूत कह रहे हैं एनकाउंटर कर दीजिए, तो ये तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई कि अगर आप उन्होंने मारा तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अब इनकाउंटर पे तो देश चल रहा है, संविधान कहाँ रह गया है? इनकाउंटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये सरकार जब भी इनकाउंटर ही करी तो ऐसे कोई भी कुछ करता है एनकाउंटर कर देना चाहिए। बेगुनाहों को मारने का सबसे अच्छा आसान तरीका यही है, इनकाउंटर। बेगुनाहों को, जिसको कोर्ट में सज़ा मिली हो, जो जेल में बंद हो, जिसकी पेशी चल रही हो, उसको मार दो। मुंह खोलने से पहले ही मार दिया गया। यही दिल्ली परिसर में घुस के वकीलों गोली मारी गई थी, क्या कर लिया पुलिस ने? जवाब है आपके पास? यही अतीक अहमद को पूरी घुटिया में बीच में घुस के गोली मार दी गई थी, क्या कर लिया आपने? शपथ नहीं होगी, कहिए शपथ नहीं होगी तो नहीं होगी, बात खत्म। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, बीजेपी को धैर्य रखना चाहिए। तो आप राजपूतों के समर्थन में लड़ेंगे? बिल्कुल, और हम जा भी रहे हैं जयपुर। हम जयपुर जाएंगे और वहाँ के लोगों से कहेंगे शांति का अपील मैं करता हूँ, शांति अपील करें। 2 करोड़ रुपए एक सरकारी आवास अब पूरा खर्च सरकार वहन करेगी राजस्थान का, और उनको तत्काल सिक्योरिटी दी जाए। करणी सेना के अध्यक्ष के परिवार को तत्काल सिक्योरिटी दे दी जाए। अगर एक भी हत्या अगर हिंदू मुसलमान वहाँ किसी की भी होती है ना, हम सरकार को रहने नहीं देंगे, राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे सरकार पे, याद रखिएगा आप, कोर्ट जाकर। देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद लगातार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम पद की शपथ अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा करणी सेना को समर्थन देती है। मैं पंडित बालयोगी महाराज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का महासचिव इस बात का ऐलान करता हूं कि मैंने करणी सेना को समर्थन दे दिया है, हम उनके कदमों के साथ हैं। लेकिन हम इतना चाहेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आम जनता को किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करे, बाकी हम उनके साथ हैं। देखिए, राजपूतों ने आह्वान किया था कि आज राजस्थान बंद होगा, सिक्योरिटी को लेकर राजस्थान बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि किसी को भी बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो हत्या हुई है उस पर जिसने भी हत्या की उसका तुरंत एनकाउंटर किया जाए। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका ताल्लुक है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, ये तो जांच का विषय और पुलिस इसकी जांच करेगी। लेकिन सीएम पद की शपथ कौन लेगा बीजेपी में, ये भी सवाल था, और इस सवाल के साथ साथ अब शपथ ना लेने की भी बात लगातार सामने आ रही है।